जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दंड आरेख के विषय में जानकारी दूंगा। यह कक्षा 12 भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य का तीसरा अध्याय है, जिसमें एक वीडियो में पहले ही आपको प्रेषित कर चुका हूं। यह उसी का दूसरा पार्ट है। इसमें दंड आरेख और बहुदंड आरेख के विषय में जानकारी दी गई है। तो आइए देखते हैं कि दंड आरेख के माध्यम से कैसे हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे तो ये एक आंकड़ा दिया हुआ है। ये मास या महीना और ये वर्षा सेंटीमीटर। किसी स्थान पर वर्ष के विभिन्न महीनों में जो वर्षा हुई है उसको यहाँ सेंटीमीटर में दिखाया गया है, लिखा गया है, और इसको यहाँ मानचित्र में प्रदर्शित करना है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि जो विभिन्न महीने हैं और उसमें कितनी वर्षा। यहाँ जैसे जनवरी है, यहाँ 2.3 सेंटीमीटर, फरवरी 2.1, मार्च 3.7, अप्रैल 10.6, मई 20.8, जून 35.6, जुलाई 22.3, अगस्त 14.6, सितंबर 13.8, अक्टूबर 27.3, नवंबर 20.6 और दिसंबर 7.5। ये किसी स्थान पर विभिन्न महीनों में जो वर्षा हुई है वो दिखाई गई है। अब इसको मानचित्र में कैसे दिखाते हैं? तो सबसे पहले आपको 12 सेंटीमीटर की एक्स रेखा, जिस पर एक सेंटीमीटर पर विभिन्न महीनों को जैसा यहाँ दिखाया गया है इस तरह से दिखा देना है। और वाई रेखा भी 12 सेंटीमीटर की खींच लेंगे, जिस पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 तक का यहाँ आप वर्षा सेंटीमीटर में दिखा देंगे। ये एक सेंटीमीटर पर इधर निशान लगाना है और इधर भी एक सेंटीमीटर पर निशान लगाना। अब आपको क्या करना है कि जनवरी में जितनी वर्षा हुई है, जैसे 2.3, तो उतना आपको दिखा देना है। तो ये 5 सेंटीमीटर है वर्षा की लाइन। तो 2.3 जहां पर आए, यानी 2 खाने और तीसरे खाने का आधा आपने यहाँ ले लिया, और जहां पर आता है उसको अपने हिसाब से 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर या जितना भी आप चाहें, इसकी चौड़ाई से मतलब नहीं होता है, चौड़ाई आप चाहे जितना रख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, और इस तरह से एक दंड बना दिया। फिर फरवरी में 2.1 है, तो जहाँ पर 2.1 आया इसका दंड बना दिया। मार्च में 3.7 है, इसका दंड बना दिया। अप्रैल में 10.6, ये देखिए 10 की लाइन है, इससे 0.6 में ऊपर है, तो यहाँ तक हमने बना दिया। फिर मई 20.8 है, तो इसका दंड बना दिया। जून में 35.6 है, तो ये आपने बना दिया। जुलाई में 22.3 है, ये दंड बन गया। अगस्त में 14.6 ये दंड। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब में इस तरह से दंड बन गया। नीचे आप महीनों के नाम या माह लिख सकते हैं, और साइड में वर्षा सेंटीमीटर में, और सबसे ऊपर सरल दंड आरेख इस तरह से लिख दीजिए। और चाहें तो ये सभी लाइनें आप मिटा सकते हैं, केवल दंड आरेख को रहने देंगे। यह दंड की भांति खड़ा रहता है, इसीलिए इसको दंड आरेख कहा जाता है। तो ये सरल दंड आरेख है। इस दूसरे स्लाइड में आपको बहुदंड आरेख बताया गया है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यदि एक चर को दिखाना हो तो उसके लिए सरल दंड आरेख या सरल रेखा चित्र होता है, और यदि कई चरों को एक साथ प्रदर्शित करना हो तो उसके लिए बहुदंड आरेख या बहुरेखा ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर भारत में विभिन्न वर्षों में जो जनसंख्या है उनकी साक्षरता दर का प्रदर्शन है। तो केवल जनसंख्या का प्रदर्शन होता तो हम सरल दंड आरेख से दिखा देते, लेकिन यहाँ पुरुष स्त्री की जनसंख्या को अलग अलग भी दिखाना है,
तो इसके लिए बहुदंडारेख का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 1951 में कुल जनसंख्या 18.33 साक्षर थी और उनमें से पुरुष 27.16 और महिलाएं 8.86% साक्षर थी। इस तरह से 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 में कुल जनसंख्या की साक्षरता और यहाँ पुरुष साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता दिखाई गई है। अब इसको देखिए कैसे दिखाते हैं। यहाँ पर आप एक रेखा नीचे खींच लेंगे जो 15 सेंटीमीटर लंबी होगी और एक आप साइड में भी रेखा खींच लीजिए जो 10 सेंटीमीटर ऊंची होगी या 12 सेंटीमीटर ऊंची और 15 सेंटीमीटर लंबी इस तरह की एक्स रेखा और 12 सेंटीमीटर की वाई रेखा खींच लेते हैं। नीचे वाली रेखा पर 2-2 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से 7 निशान आपको प्राप्त हो जाएंगे और उस पर जैसा नीचे लिखा गया 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 लिख देंगे और जो वाई अक्ष पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120 तक लिख देंगे। इसके बाद अब आपको प्रदर्शित करना है। सबसे पहले ठीक मध्य में आपको कुल जनसंख्या दिखानी होती है। तो ये 18 या एक साइड में भी आप दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले कुल जनसंख्या दिखा दी गई है कि कुल जनसंख्या 18.33 जहाँ पर आई 18.33 यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर आपने एक दंड छोटा सा बना दिया। फिर पुरुष साक्षरता 27.16, तो ये 27.16 का है, ये पुरुष का है। और यहाँ पर स्त्री साक्षरता दिखाई गई है, तो ये स्त्री साक्षरता 8.86 है, तो इसको यहाँ दिखा दिए। इन तीनों को अलग अलग कलर से भी आप यहाँ बना लेंगे ताकि तीनों के अलग कर दीजिए, तो जो सामने का व्यक्ति होगा या जो आपका चित्र देखेगा उसको आसानी से समझ में आ गएगा कि इसमें महिला साक्षरता कौन सी है, पुरुष साक्षरता और कौन सी दोनों की संयुक्त साक्षरता दिखाई गई है। इसी तरह 61 में 28.3 कुल है, तो ये कुल साक्षरता यहाँ दिखाई गई 28.3। फिर 45.96 ये पुरुष साक्षरता है, तो ये 40 और 45.6 की यहाँ तक आई है लाइन, यहाँ तक आएगी। ये इसमें आपको शायद दिख ना रही हो, और नहीं 40 ही है, 40 ही है, तो ठीक है 40। और ये 15.35, तो ये 15 यहाँ तक आ गई, तो ये इसका बन गया। इसी तरह 71 में 34.45, ये 34.45 और ये 45.96 और स्त्री साक्षरता 21.97। तो इसी तरह से सभी के 3-3 दंड इसमें बनेंगे। तो आप अपनी हिसाब से इसकी चौड़ाई मोटाई रख सकते हैं और इस तरह से जब दंडारेख बन जाता है तो इसको बहुदंडारेख कहा जाता है। तो ये प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए आपके बड़ा ही उपयोगी है। इस तरह का एक अभ्यास अपने प्रयोगात्मक फाइल में अवश्य बनाएं। इस वीडियो में इतना है। धन्यवाद।